चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीडिंग करके सुनाते हैं, उसके बाद समझाएंगे। क्या बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यह मानकर चलना है कि डोरी कोई ढीले नहीं बांधा हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक पतंग है भाई, जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है पतंग। जैसे हवा हुआ चलता है तो लड़का पतंग उड़ाता ना है, वैसे मान लीजिए काफी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। अब पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और उसको एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए ये पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, ये पतंग है, ठीक है, यहाँ उड़ रहा है। मान लीजिए ये पतंग थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। चित्रकार नहीं है भाई साहब, देखिए अब यहाँ उड़ रहा है पतंग, ठीक है। मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, कितना हाइट पर है? 60 मीटर के। और यहाँ से इसका जो है डोरी एक भूमि से इधर चाहे इधर जो है से बांध दिया गया। किधरों आप लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। ये भूमि है, जमीन है, ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और एक बिंदु से इसको ये साइड या वो साइड लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु से भूमि पर ही बांध दिया गया है डोरी को। तो डोरी को बांधा गया, तो डोरी कैसे होगा? ऐसे। तो ये डोरी जो है पतंग का है, ठीक है। तो इसको बांध दिया गया है और ऐसा बना गया है, कुछ में लिखा हुआ है कि ये डोरी जो है कोई ढीली नहीं है, पूरा टाइट तरह से है। हवा चल रहा है, पूरा पतंग उड़ रहा है ऊपर की ओर, एकदम टाइट है रस्सी, एकदम ढीला नहीं है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो भूमि है, ये भूमि, ये जो जमीन है भूमि, वो ये डोरी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का दिया है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है, ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है कि तब ये डोरी का लंबाई ज्ञात करे। जो ये पतंग में डोरी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जो खूंटा में बांधा गया है एक बिंदु पर भूमि से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पतंग जहाँ उड़ रहा है वहां तक की डोरी की लंबाई कितना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम बता चुके हैं कि इसमें बनाने के लिए पहले नंबर पे कोण मालूम होना चाहिए और एक भुजा दे दिया रहता है। और फिर पूछता है, पहले बेसिक क्लास में बताया है, ये कोण दे देगा और एक साइड दे देगा ना, एक एंगल एक साइड दे देगा, कोण और भुजा दे देगा। और कोण और भुजा देकर और फिर जिसने कोण भुजा दे दिया तो ए पूछ सकता है, चाहे तो ए पूछ सकता है। तो इसमें ए पूछा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो हम बोले पहले ही बोले कि मालूम है तो भुजा पकड़ना है पहले। ठीक भाई साहब, कौन मालूम है? ये मालूम है। और निकालना कौन है? ये निकालना है, इसको पकड़ लिए। ई क्या है? पी है। क्यों? हम बोले हैं एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला यानी कोण के सामने वाला लंब होता है। कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। कोण के सामने वाला लंब होता है। तो यानी इसके सामने ये लंब है यानी कि पी है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो जब ई पी है, लंब है, तो ई क्या हो गया? तो ये बी हो गया। एच तो बदलता नहीं है, तो यानी पी हो गया और ए एच हो गया। तो हमको निकालना था, मालूम था पी और निकालना है एच, तो इसका रिलेशन पी और एच तो अभी ही बताया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौल साइन कॉस
10, तो साइन कॉस 10 यानी पी और एच का रिलेशन देखिए यहाँ पे है साइन थीटा में पी और एच, यानी कि साइन थीटा चलेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो अब त्रिभुज का नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर नाम दे दिए, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, तो यानी कि पी बाई एच यानी साइन थीटा का रिलेशन लगाएंगे। साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री है और पी बाई एच साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। मान अगर याद नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, याद करने के लिए उसमें एक तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे याद रखना चाहिए सब दिन के लिए। अब चलिए पी, पी की हो गया, एच, एच हो गया, एच एच पी आर लिख सकते हैं, चाहे एच लिख सकते हैं, तो पी आर लिख देते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 पी आर इक्वल टू 2 पी क्यू, सॉरी पी क्यू मालूम है, पी क्यू लिख दीजिए पहले, यहीं से हल कर दिए फास्ट फास्ट के चक्कर में। पी क्यू मालूम है 60 है, ठीक है। पी आर नहीं मालूम है तो पी आर छोड़ देंगे, ये पी आर निकालना है यानी एच निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 पी आर इक्वल टू 60 गुने 2 यानी कि पी आर बराबर 60 गुने के 120, तो 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में बटा में √3। और ये 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि बटा में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, इसको इसी को ऐसा परिमेयकरण कहते हैं, यानी कि इसको परिमेय कर देंगे, यानी कि हर सॉरी अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि अंश हर को अपरिमेय संख्या नहीं रखते, इसको परिमेय बनाते हैं, तो यानी कि हर के परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 से ऊपर गुना और नीचे गुना, यानी कि पी आर इक्वल टू 120√3 बटा में 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से कटेगा 3 4 के 12, यानी कि पी आर इक्वल टू 40√3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है,